लेकिन जैसा मैंने आप सभी से बोला था कि मैं आप सभी को 8 बजे जो है नोट्स प्रोवाइड कराऊँगी। आज मैं इकाई 8 के जो है नोट्स दे रही हूँ आपको। ये एक पेज है, बाकी और पेज जो हैं वो भी मैं शेयर करूँगी यूट्यूब पे, ठीक है? तो आप लोग देख लीजिएगा और जो भी आपको इसमें लगे कि हाँ, आपके नोट करने वाला है या आपको लगे कि हाँ, इसमें मैम ने हमारे लिए मेहनत की है, तो हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, ठीक है? मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगी इसलिए कि आपको कैसे लगे नोट्स हमारे, ठीक है? ये आप हमें ज़रूर बताइएगा। क्या इसमें और भी कुछ इम्प्रूव हो सकता है? क्योंकि देखिए मैं अकेली तैयारी कर रही हूँ, ठीक है? आप सभी अभ्यर्थी हैं, मतलब किसी एग्ज़ाम को तैयार करने के लिए डिस्कशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक बंदा उधर बैठा है, उसके माइंड में क्या चल रहा है, एक बंदा उधर बैठा है, उसके माइंड में क्या चल रहा है, और एग्ज़ाम जो कंडक्ट कर रहा है, जो सेट कर रहा है नोट्स, वो हमारे माइंड को थोड़ी पढ़ रहा है, वो आपके सिलेबस को पढ़ रहा है, ठीक है? वो आपके सिलेबस के आधार पर तैयारी कराएगा। और आप जो है इधर-उधर भटक रहे हैं कि आपको एक क्वेश्चन जो कोई बता देता है, आप उसके पीछे भागेंगे, है ना? और आपको मैं ये तो दिखेगा हाँ, अरे मैम अभी क्या इनकी एज क्या है? ये तो अभी मतलब बिल्कुल बच्चा लग रही है, क्या हमें पढ़ाएँगी, है ना? आप ये सोचेंगी है ना? सोचेंगे मतलब सोचेंगी। बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो आते हैं, मतलब अच्छा लगता है। बट अच्छा लगता है ये कि आप सभी ने बहुत हमें स्नेह दिया है, बहुत सम्मान दे रहे हैं और हमारी मेहनत को आप सभी ने सराहा है, उसके लिए हृदय तल से आप सभी का बहुत बहुत आभार है। और इसी तरीके से अपना स्नेह बनाए रखिएगा। मैं चाहती हूँ कि आप सभी हमारे हैं और मैं आपकी हूँ, तो आप सभी मुझे आगे बढ़ाने में नहीं, हम सब आगे बढ़ें, इसके लिए प्रयासरत रहना है। आपको अपने में इम्प्रूव करना ही है, लेकिन साथ में अगर आप चाहते हैं कि इस चैनल में भी सुधार होना चाहिए, तो आप हमें सही सुझाव दे सकते हैं। आपका सुझाव आमंत्रित है, ठीक है? ये मेरा आपसे निवेदन है। चलिए अब मैं आपको अपने सिंपल, स्मार्ट और अपने हार्ड वर्क के द्वारा तैयार किए गए नोट्स दिखा रही हूँ और आपको ये इकाई 8 जो है कैसे तैयार करनी है वो भी बताऊँगी, ठीक है? उससे पहले ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। अगर आपको लग रहा है कि आपकी तैयारी नहीं हो पा रही है, तो आपको निश्चित आना चाहिए। अगर आप देखिए 1 साल बर्बाद करना बहुत बुरा पड़ जाएगा, है ना? उससे अच्छा है थोड़ा-सा मेहनत कर लिया जाए, थोड़ा-सा जो है मेहनत करके अपनी तैयारी कर ली जाए, तो अच्छा रहता है ना? तो ये है सारा, बोलने की आवश्यकता नहीं है। अब क्या मैं बोलूँ? जब हमारे जो अभ्यर्थी हमारे साथ जुड़े हैं, मैं मेहनत करूँगी तो आप लोग ही जब बोलेंगे, तो मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है ना? क्योंकि यहाँ पे कोई फ्रॉडगिरी नहीं है। मैं हृदय तल से ईश्वर को मानती हूँ और सभी जितने भी व्यक्ति हैं, मैं सभी में ईश्वर को ही देखती हूँ और आपकी सफलता, मेरी सफलता आपकी सफलता। मैं भी आगे बढ़ती रहूँगी, आप लोगों को बताती रहूँगी, है ना? तो बस यही दुआ चाहिए आप सभी की, और कुछ नहीं चाहिए। देखिए ये नोट्स जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, जो मतलब यहाँ पे दिया है, लेकिन उससे पहले ये लिखा जो था, तो मैंने कहा लिखा ही रहने दें, है ना? तो ये जो है इनको आप एक बार देख लीजिएगा, अगर आपके काम का हो तो देख लीजिएगा, ठीक है? और आप ये मत बोलिएगा कि मैम बहुत ज़्यादा बोलती हैं। एक यही मौका मिलता है आप लोगों के साथ डिस्कशन करने का, ठीक है? अब ज़्यादा बात नहीं करेंगे। इकाई 8 है, जय माता दी की बोल देते हैं। वन लाइनर क्वेश्चन है। आपको हमारे नोट्स जो हैं इसी तरीके से मिलेंगे। जो अभ्यर्थी ये सोचते हैं कि मैम आप कंप्लीट कोर्स देंगे तो मैं बुक नहीं दूँगी आपको, मैं नोट्स दूँगी, मैं प्रैक्टिस सेट दूँगी, ठीक है? अगर आपको कंप्लीट पढ़ना है तो आप बुक पढ़िए। अगर आपको कंप्लीट पढ़ना है, अगर आपको एग्ज़ाम क्वालीफाई करना है, तो आप हमारे पास आइए, सिलेक्टेड स्मार्ट हार्ड वर्क के नोट्स लीजिए, प्रैक्टिस सेट लीजिए, ठीक है? इतना ही कहना चाहूँगी। चलिए आइए, ये पेज एक बीच का मुझे मिला है, ठीक है? क्योंकि अभी हमारे जो हमारा जो फ़ोन था उससे सारी पीडीएफ गायब हो गई थी, लेकिन मेरी बहन के पास जो फ़ोन था उसमें सारी थी, तो मुझे मिल गई। ये था क्योंकि मेहनत की थी और आप सबकी दुआएं हैं, नहीं तो मुझे मेरा वो मूड जो है बहुत ख़राब हो जाता कि इतना मेहनत की मैंने, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि मेहनत पे पानी फिर जाए, है ना? चलिए फ़िलहाल देखिए, स्कंदगुप्त नाटक के पात्र कौन हैं? ये तो आपको पता ही होगा कि स्कंदगुप्त नाटक किसका है, स्कंदगुप्त नाटक कब प्रकाशित हुआ, ये तो सब पता होगा। स्कंदगुप्त नाटक के पात्र कौन है? धातुसेन, पुरुगुप्त, अनंत देवी, देवसेना, विजया, भट्टार्क, बंधुवर्मा, ये हैं, ठीक है? चंद्रगुप्त नाटक के पात्र कौन है? चाणक्य, सकटार, सिंगरण, सिल्युकस, कर्नेलिया, कल्याणी, एलिस, मालविका, अलका, सुवासिनी, आम्बिक, राक्षस, ठीक है? फिर आइए ध्रुव सामनी, पता होगा ध्रुव सामनी अंतिम नाटक है प्रसाद जी का, ठीक है? और लेकिन पात्र कौन है? चंद्रगुप्त, रामगुप्त, शिखर स्वामी, ध्रुव स्वामी, ठीक है? शकुंतला की अंगूठी नाटक के रचनाकार कौन है? सुरेंद्र वर्मा है। बीच बीच में ये वन लाइनर मैंने रख दिए। ताजमहल का टेंडर किसका है? अजय शुक्ला का है।
कई ईसो सुना मूसा कहे ईसा सुनो मूसा किसकी रचना है? विभु कुमार की है, नाटक है, क्योंकि नाटक ही इसमें दिए गए हैं। शीलवती किस नाटक की पात्र है? पात्र नहीं है, पात्र है, ठीक है, मिस्टेक हो गई। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक। ये कॉन्फिडेंस आपका ही दिया हुआ है और इसीलिए आपके द्वारा दिया गया जो कॉन्फिडेंस है उसी से बात कर रही हूँ, और मेरा खुद का भी कॉन्फिडेंस है, इतना ज़्यादा नहीं है, मतलब फिर भी आप लोगों के स्नेह का है। लड़ाई के रचनाकार कौन है? लड़ाई भाई लड़ाई नहीं, लड़ाई जो है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने सेना लेकर गए वो और लड़ाई कर दी। ट्रिक बन गया ना, सेना लेकर गए और लड़ाई कर दी, ठीक है, साथ में लेकिन बकरी भी लेकर गए थे, ये याद रखिएगा। जब सेना में ये गए हैं जो लड़ाई करने तो बकरी को लेकर गए थे, ये आपको ध्यान रखना है। साथ में इनकी द्रौपदी भी थी, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए फिलहाल अंधायुग के पात्र कौन है? गांधारी हैं, युष्य हैं, अश्वत्थामा है। अंधायुग ये तो पता ही होगा, धर्मवीर भारती का है और 1955 में लिखा गया है, ठीक है, और ये महाभारत पर आधारित है, ठीक है। 18वें दिन का जो है इसमें वर्णन किया गया है। आइए आगे बढ़िए। आधी अधूरे नाटक के पात्र कौन है? सावित्री जो है आधी अधूरी खोज रही है, इधर उधर भटक रही है बेचारी, कुछ मिल जाए, है ना, उसके लिए सभी अपात्र हैं, कोई पूर्ण है ही नहीं उसके लिए, इतनी मतलब वो कुछ कहना ही नहीं चाहिए, ठीक है। किसी पर लेके मत जाना, मतलब मैं एक आपको याद दिलाने के लिए बोल रही हूँ। जुनेजा, महेंद्रनाथ, जगमोहन, अशोक, है ना, ये इसके सब पात्र, ये है और इसकी 2 बेटियाँ हैं, ठीक है। कौन है? बेटियों के नाम क्या है? थोड़ा याद दिलाना, मुझे याद नहीं है इस समय। आषाढ़ का एक दिन नाटक के पात्र कौन है? बिलोम, मातुल, मल्लिका, अंबिका, कालिदास, दंतुल, ठीक है, ये है, नोट कर लीजिएगा। प्रबोध चंद्रोदय की प्रतीकात्मक शैली से प्रभावित नाटक है भारत दुर्दशा। रंग दे बसंती चोला 1998 नाटक के रचनाकार हैं भीष्म साहनी, जिन्होंने तमस लिखा है। कितना अनुभूतिपूर्ण था वह एक क्षण का आलिंगन। संवाद किस पात्र का है? ध्रुव स्वामी का। अब ये ध्रुव स्वामी ही कह रही है। ध्रुव स्वामी को जब मतलब गले से लगाया था, जब वो ध्रुव स्वामी को रामगुप्त जो है भेज रहा था, उस दूसरा जो विरोधी था उसके पास, तो चंद्रगुप्त आया और बोला कि नहीं, ध्रुव स्वामी नहीं जाएंगी, ये महारानी जी नहीं जाएंगी। तब उन्होंने जो है चंद्रगुप्त को गले से लगा लिया था। तो तभी का ये है कि ये उन्होंने कहा कितना अनुभूतिपूर्ण था वह एक क्षण का आलिंगन। संवाद किस पात्र का है? तो ध्रुव स्वामी का ही 1933 में प्रकाशित हुआ था, ठीक है। बहुत ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं होगी, छोटी सी होगी। यक्षपत्र नाटक के रचनाकार लक्ष्मी नारायण लाल हैं। मैंने भावना में भावना का वर्णन किया, आषाढ़ का एक दिन आया था ना ये, और ये फिर पूछा जा सकता है आपसे, देख लीजिएगा। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है स्कंदगुप्त। मैं कहती हूँ माता सरस्वती जी मेरे कंठ पे विराजमान हो जाएं और मैं आप लोगों को जो बताऊँ वही आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए, और साथ में मैं भी सक्सेस होती रहूँ, आप लोगों के साथ में असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाऊँ भगवान की कृपा से। मेरी भी इच्छा है कि मैं अपने माँ बाप को खुश करूँ असिस्टेंट प्रोफेसर बनकर, लेकिन बातों से कुछ नहीं होगा, मेहनत बहुत करनी होगी, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे लोग कहते हैं, है ना, कहते हैं ना कि जो है हमें नेट JRF मिल जाए, लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि कितना मेहनत करनी पड़ती है, कितना जो है मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है स्कंदगुप्त, ठीक है। मैंने भावना में भावना का वर्णन किया, आषाढ़ का एक दिन कब प्रकाशित हुआ है? 1958, ठीक है, 1958 में प्रकाशित हुआ है। समझदारी आने पर यौवन चला जाता है, जब तक माला गूंथी जाती है फूल कुमला जाते हैं। और समझदारी आई है ना कि भाई असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट JRF जो है, इसको तो मैं जैसे ही मतलब PG किया था 2018 में तभी कर लिया था नेट, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर का जो हरियाणा वाला नहीं था उसको मैंने क्यों इग्नोर किया, मैं उसके इंटरव्यू के लिए क्यों नहीं गई थी, ये थोड़ा मुझे खल जाता है कि जब मैंने 66% मेरे मार्क्स थे तो मुझे जाना चाहिए था असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, क्योंकि बहुत कम वैकेंसी आ रही हैं और बहुत कम चांस मिलते हैं। और फर्स्ट टाइम ही मेरा जो है इतने मार्क्स भी आ गए थे उसी समय, 2019 में एग्ज़ाम दिया था। तो आप लोग ऐसी गलती मत करिएगा, ठीक है। समझदारी आने पर यौवन चला जाता है, जब तक माला गूंथी जाती है फूल कुमला जाता है। चंद्रगुप्त से ये चाणक्य बोल रहे हैं, ठीक है, चाणक्य का है ये चंद्रगुप्त में, ठीक है, ये याद रखिएगा। चाणक्य तो वैसे भी महानुभाव थे, उनकी तो बात ही अलग है ना। हमारे भारत देश में अगर चाणक्य जैसा शिक्षक अब दोबारा नहीं आएगा, क्योंकि चंद्रगुप्त को पता ही नहीं था वो कौन है, लेकिन चाणक्य उनको निकाल के लाए थे कि तुम ही वो हीरा हो जो हमारे अखंड भारत का जो सपना है उसको साकार करोगे। कितनी मेहनत करवाई थी, उतना मेहनत आप लोग नहीं कर सकते, हम लोग नहीं कर सकते जितनी चाणक्य ने चंद्रगुप्त से मेहनत कराई थी। वाह, कितना महान पुरुष थे वो। उन्होंने अखंड भारत का सपना उस समय अपना साकार किया जब उनके पास ना तो कोई सेना थी, कुछ भी नहीं था, खाने को अन्न भी नहीं था, और मगध राजवंश के महापद्मनंद घनानंद जो थे उनके पास क्या नहीं था, सब कुछ था, लेकिन हरा दिया ना उनको।
नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है और उसका आकर्षण उसे गौतम बुद्ध बनाता है। इसलिए इस चीज़ से दूर ही रहिए, अपनी स्टडी पे फोकस करिए, ठीक है। लहरों के राजहंस में ये बोल रहे हैं कि जो है अभी आपका फोकस ऑन स्टडी सिलेक्शन, ओके। उसके अलावा आपको कुछ नहीं दिखना चाहिए, सिर्फ पढ़ाई ऑन पढ़ाई और सिलेक्शन नेट GRF और असिस्टेंट प्रोफेसर, इसके अलावा कुछ नहीं सोचना है। भारत ने अपने किस नाट्य रासक लास्य रूपक कहा है? भारत दशा को कहा है, ठीक है, लास्य रासक। 2 समांतर कथा प्रसंगों पर चलने वाला शंकर शेष का नाटक है एक और द्रोणाचार्य, 1877, ठीक है, 1877। और ये जो है एक तो आधुनिक चला था, आधुनिक में वो विमलेंदु था, अनुराधा थी इसमें पात्र, ठीक है। वो भी आगे जो है PDF में है सारा, तो वो भी मैं शेयर करूँगी। 1877, ठीक है, 1877 में ये प्रकाशित हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। 1877 शंकर शेष, देखिए शंकर शेष 77, ठीक है। अब शंकर शेष याद रखेंगे 77, ठीक है, स इधर उधर समांतर, ठीक है। और द्रोणाचार्य, एक द्रोणाचार्य, ठीक है। चलिए, नाटक कल्हड़ की राजतरंगिणी पर आधारित नाटक है, विशाख 1921 में प्रकाशित हुआ है, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्लियर करेंगे, टाइम है, पढ़ते रहिए बस। अतीत सुख के लिए सोच क्यों भैया? अतीत जो बीत चुका है उसके लिए सोच क्यों? नहीं कर पाए, कोई बात हो गई थी ऐसी, नहीं हो पाया। आज जो मई में एग्ज़ाम है हमारा, इस साल 2021 में 2-3 एग्ज़ाम जितने भी हों बस कंडक्ट करके अपना मतलब क्या है, अटेम्प्ट करके जितना हो सके मेहनत करके बस 2021 में ले ही लेना है, आज नहीं तो कल, ठीक है। ये बात है। अनागत भविष्य का डर क्यों भाई? भविष्य का डर क्यों? आज वर्तमान को मैं अपने अनुकूल बना ही लूँगा, ऐसी जो है मनोस्थिति होना चाहिए। अतीत सुख के लिए सोच क्यों? जो गुजर गया वो चला गया। अनागत भविष्य का डर क्यों? जो होगा वो होगा। वर्तमान को मैं अपने अनुकूल बना ही लूँगा, यही तो मैन है, पूरा भूल जाना है। ये कौन कह रहा है? चंद्रगुप्त कह रहे हैं, और यही हैं अखंड भारत के महान शासक चंद्रगुप्त, ठीक है। क्या नहीं समर्पित कर दिया, सब कुछ तो त्याग दिया था इन्होंने अपना। आर्य संसार भर की नीति और शिक्षा का अर्थ मैंने यही समझा है कि आत्मसम्मान के लिए मर मिटना ही दिव्य जीवन है। बस, वाह क्या बात कही है। चंद्रगुप्त कह रहे हैं आत्मसम्मान नहीं जाना चाहिए, जहाँ सब कुछ अस्थियाँ नष्ट हो जाएं, ये रहना चाहिए। स्मिता का भी यही सोचना है। आर्य संसार भर की नीति और शिक्षा का अर्थ मैंने यही समझा है कि आत्मसम्मान के लिए मर मिटना ही दिव्य जीवन है, बाकी कुछ नहीं है। ये सरकारी नौकरी तो हम अपनी परिस्थितियों के अनुकूल लेना चाहते हैं, लेकिन एक चरित्र बनाना भी बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि आपको दोनों चीज़ें बनानी है। एक तो अपने भविष्य को भी बनाना है, मतलब आपको कुछ ऐसा करना है जिससे लोग सीखें आपसे, है ना। चंद्रगुप्त बोल रहे हैं ये चीज़, मतलब मैं आपको इस तरीके से बता रही हूँ। हिंदू मुस्लिम एकता को प्रतिपादित करने वाला कौन सा नाटक है? रक्षाबंधन। किसने लिखा है? हरिकृष्ण प्रेमी ने, ठीक है। हिंदू मुस्लिम एकता को प्रतिपादित करने वाला कौन सा नाटक है? रक्षाबंधन, हरिकृष्ण प्रेमी। सामाजिक समस्या प्रधान नाटक जिसमें व्यक्ति और समाज के उत्तरोत्तर संघर्ष दर्शाया गया, सिंदूर की होली, 1934। अतएव 2 बालुकापूर्ण कगारों के बीच में एक निर्मल स्रोत वाहिनी का रहना आवश्यक है, चाणक्य बोल रहे हैं चंद्रगुप्त से, ठीक है। तो ये था आपका नोट्स। आपको कैसे लगे ये देखिए, 26 क्वेश्चन थे, ठीक है। अमूल्य निधि हैं, रत्नाकर से निकाले हुए, ठीक है। रत्नाकर है आपका सिलेबस, ठीक है, और रत्नाकर है आपका समाज। आप वहाँ से कैसे अमूल्य निधि बनते हैं ये आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हुई। क्लास कैसी लगी आप सभी को हमको बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर कुछ ज़्यादा ही लगा हो कि मैम ने ज़्यादा ही एक्टिंग कर दी हो तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। बिल्कुल कोई एक्टिंग नहीं थी, बस ये था कि आप लोगों को इंटरेस्ट आना चाहिए, आप लोगों को समझ में आना चाहिए, और यही अब हमारी प्रतिक्रिया रहेगी, यही हमारा धर्म बन चुका है। अब मेरा यही फोकस है कि अपनी सफलता के साथ साथ अपने साथ साथ हज़ारों लोगों को सफलता हासिल करानी है, क्योंकि बहुत मज़ा आता है, बहुत खुशी होती है, और आप सभी की दुआएं मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचाएंगी, मुझे स्वस्थ रखेंगी। स्वस्थ रहने के लिए मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करती हूँ बस, लेकिन तबीयत ख़राब हो जाती है जिसकी वजह से अभी तक मैं कुछ नहीं कर पाई हूँ। बहुत कुछ करना चाहती हूँ, और अब मैं अपना फोकस कर रही हूँ अपनी हेल्थ पे, क्योंकि बहुत सारे कष्ट झेले हैं फ्रेंड। आप लोगों को मैं ज़रूर शेयर करूँगी कि इस छोटी सी उम्र में मेरी बस एक ही इच्छा रह गई है कि मैं करूँ तो बहुत अच्छा करूँ,
लोगों के जीवन से दुख मिटा दूँ, किसी के जीवन में कोई दुख आने ही ना दूँ। मेरी पंक्ति आपने सुनी होगी, सुन लीजिएगा, नहीं सुनी है तो एक बार जाके आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार मेरी कविता ज़रूर सुन लीजिएगा। ए मुसाफिर जाके जाना है तुझे मंजिल को पाना, ज़रूर सुन लीजिएगा। 2012-13 में लिखी गई है, जब मैंने बीए में एडमिशन भी नहीं लिया था। तो प्लीज़ आप लोग तब की मेरी वो कविता ज़रूर सुन लीजिएगा और बताइएगा कि आपको वो भाव कैसे लगे। आप लोगों से निवेदन है, ठीक है। मिलते हैं। आप लोग बस पढ़ाई करते रहिए, बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है, बस धीरे धीरे चलते रहना है कछुए की चाल से। अगर आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो कछुआ बन जाना है तुरंत, खरगोश नहीं बनना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। जय माता दी, जय माता दी।